कई बार कुछ चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते, मगर वो चीजें जब बड़ी हो जाती हैं तो मजबूरी के कारण हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसी ही गलतियां हम लोग खुद भी कर देते हैं और सरकारें भी। ऐसा ही कुछ हो रहा है जम्मू के पहाड़ी जिले राजौरी में। राजौरी में करीबन एक महीने से एक ही सब डिवीजन में कई सारे बच्चों की मौत हो गई और अब उसमें कुछ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। डेथ टोल बढ़ के 14 पहुंच चुका है, जिसमें से 11 बच्चे, 2 पुरुष और एक प्रेग्नेंट महिला थी। 8 दिसंबर को शुरू हुआ ये मामला आज 14 जनवरी आते आते खत्म ही नहीं हो रहा और थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर हो क्या रहा है? पुणे से भी एक टीम पहुंची, चंडीगढ़ से भी, दिल्ली से भी और जम्मू जीएमसी की भी टीम्स वहां होकर आई, मगर अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि फूड पॉइजन से शुरू हुआ मामला आखिर कौन सी मिस्टीरियस डिजीज में बदल गया है। किसी भी टीम की रिपोर्ट में अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि यह मौतें कैसे हुई। सिर्फ स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उसके बाद अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। राजौरी में काफी सारी दहशत और आतंक भी है इस मिस्टीरियस डिजीज यानी कि रहस्यमयी बीमारी को लेकर, और इसी पर हम करेंगे आज का विचार विमर्श और जानेंगे कि आखिर कारण क्या हो सकते हैं, क्यों सरकार इस पर ज्यादा सीरियस नहीं हुई अभी तक, और अब जब मामले हाथ से बाहर होने लगे तो सरकार को भी कहीं ना कहीं पसीने छूट रहे हैं कि आखिर एक ही इलाके में ये कौन सी रहस्यमयी बीमारी है जो लगातार लोगों को मौत के घाट उतारती जा रही है। हमने ये प्रोग्राम जब शूट किया था तो उस समय डेथ टोल 10 से 11 था, अब 14 हो चुका है और अभी हमें रिकॉर्ड किए हुए केवल 12 ही घंटे हुए हैं, इसलिए हमने इसे बदला है और अब हम इसे नए रूप में पेश कर रहे हैं। मगर हमारा जो मकसद था विचार विमर्श करने का इस बीमारी पर, वो आज भी वही है। तो आप पूरा कार्यक्रम देखिए और समझिए कि आखिर ये रहस्यमयी बीमारी है क्या। मेरे साथ 2 गेस्ट भी इस प्रोग्राम में होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सुकेश जी के पास चलते हैं। सुकेश जी, क्या मामला है राजौरी में जो मिस्ट्री अभी तक सुलझ ही नहीं पा रही, आखिर हो क्या रहा है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो शुरुआत है ये 7 दिसंबर से हुई है। 7 दिसंबर को एक शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिली फजल हुसैन जी, उनकी डेथ हो जाती है जीएमसी राजौरी में, और उनके 4 बच्चे वो भी बीमार होते हैं और उनको रेफर किया जाता है वहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। लेकिन वो बच्चे थे, इसलिए वो सब अंडर एज थे और उनको एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में एडमिट कराया गया। तो कहा जाता है कि 8 तारीख को ये 2 बच्चे, इनकी डेथ हो गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, सॉरी एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में, एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू, ठीक है। और फिर 12 तारीख को फजल हुसैन की जो वाइफ थी शमीम अख्तर, वो भी बीमार हो जाती हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट कराया जाता है। और उस टाइम ये कहा जाता है कि ये इट इज ए केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो उनका एमएलसी भी किया गया शमीम अख्तर का, तो एमएलसी केस बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आइसोलेशन में रखा गया। और फिर मैं शमीम अख्तर जी से मिला, मुझे लगा कि ये बड़े शॉक में हैं इस टाइम, तो उनका कोई अटेंडेंट नहीं था वहां पे। तो मैंने उनके अटेंडेंट से बात की, तो मैंने कहा कि शमीम अख्तर जो हैं, इन्होंने पहले अपनी बेटी की शादी की थी जिसका नाम था सुल्ताना कोसर। इन्होंने अपनी बेटी की शादी की 2 दिसंबर को और इनकी बेटी 4 दिसंबर को इनके घर में फेरा डालने आई अपने हस्बैंड के साथ, जो खलीक
हैं जिनका नाम, और वो कहते हैं कि 7 दिसंबर को हमें कहा गया कि मेरे ससुर की डेथ हो गई है। इनके ससुर का नाम था फजल हुसैन। तो फजल हुसैन के 4 बच्चे मर गए और फजल हुसैन की अपनी डेथ हो गई। तो ये जो फजल हुसैन और शमीम अख्तर की जो फैमिली है, इसमें 4 बच्चों की डेथ हुई थी और एक फजल हुसैन थे, उनकी डेथ हुई थी। मतलब एक ही परिवार के 5 लोग, एक ही परिवार के 5 लोग। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही परिवार के 5 लोग। और एक और फैमिली है इनके थोड़ी दूर, इनके गांव में ही, रफीक जी की, तो उनके भी बच्चों की डेथ हुई। फिर थोड़े दिन के बाद उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है ना। तो अब ऐसा है कि टोटल आज तक जो डेथें हुई हैं वो 10 हुई हैं, और जिनमें 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। टोटल 10 डेथें हुई हैं टिल डेट। और इन डेथ का काज ऑफ जो डेथ है, इसको एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल NCDC दिल्ली और PGI चंडीगढ़ से टीमें आई एक्सपर्ट्स की, लेकिन वो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई हैं अभी तक कि काज ऑफ डेथ क्या है। और जो लोग, जिन बच्चों की यहां पे डेथ हुई, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। अच्छा, उनकी विसरा भी लिया गया, उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी है, लेकिन उसको भी टाइम लगेगा आने में। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर किसी को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उसको रेफर कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले उसको रेफर कर देते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले रेफर कर देते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, और अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले आगे से रेफर करेंगे एम्स जम्मू में। जी। तो हमने जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं ये बड़े वीक हैं। ये हमने सब ये रेफरल हॉस्पिटल बनाए हैं। सुकेश जी, मैं अभी आप पे टेक्निकल पॉइंट्स पे वापस आऊंगा। एक बार मैं पवन जी से एक सवाल लेना चाहता हूं। पवन जी, जिस तरह से सुकेश जी ने पूरा विस्तार में बताया कि ये मामला शुरू कैसे हुआ, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक इस बीमारी का कोई नाम नहीं है, केवल मिस्टीरियस डिजीज ही नजर आ रही है। आपको लगता नहीं है कि सरकार की कहीं ना कहीं ढीली ढाली टैक्टिक्स है, या ये नालायकी कही जाएगी कि हमारे जम्मू में अब एम्स भी बन चुका है, मगर आज भी हमें ये पता नहीं कि 9 बच्चों की मृत्यु और एक बुजुर्ग की मृत्यु कैसे हो गई, किस बीमारी से हो गई? देखिए, 10 लोगों की मौत जाना, वो भी कम अंतराल के अंदर, और वो भी एक ऐसे इलाके से जो पहाड़ी इलाका है, और वहां पर एक ही गांव के आसपास ये बीमारी फैल रही है। और जिससे पहले कहा जा रहा था कि जो टॉक्सिक फूड है उसकी वजह से हुई है, तो वो कौन सा फूड था, वो कौन सी ऐसी जड़ी बूटी इन लोगों ने खाई थी, अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया। हालांकि वहां पर तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन्होंने गोश्त खाया हो, कोई कह रहा है कि इन्होंने जंगली साग खाया हो, या फिर कोई जो जब बारिश होती है तो उन दिनों में कुछ और चीजें उगती हैं। मगर पवन जी बार बार थोड़ी खाते रहे। हाँ, मतलब वही मैं उसी चीज आ रहा हूँ, वो खाया हो। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास ना तो जांच के लिए कोई ऐसी प्रावधान है कि आप अचानक जाकर किसी इलाके में आप सर्वे करें और वहां पर आपको पता चले। आप इतने अभी तक एक्यूपेटेड नहीं है। बाहर जो है, अगर मैं जम्मू कश्मीर से बाहर की बात, हालांकि टीमें दिल्ली से भी आई, पुणे से भी आई, चंडीगढ़ से भी आई, वो भी अपना काम करके चलती अभी किसी ने रिपोर्ट तक नहीं आई। जो पहले खबर आई थी कि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है जम्मू कश्मीर की टीम ने, उनमें ये आ रहा था कि टॉक्सिक फूड है, लेकिन सही रिपोर्ट किसी के पास नहीं है। ये पूरा क्यास बना हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री दिल्ली से लेकर जम्मू तक किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि ये मौतें कैसे हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट पर है कि अभी तक जो यहाँ के मंत्री हैं,
स्कीना उन्होंने इटू। भी विजिट नहीं किया, वहां पर विजिट तक नहीं किया। वहां पर दूसरे विधायक जो हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि ये बीमारी है क्या। और वहां पर इस तरह सा माहौल बन गया है कि गाड़ियां एम्बुलेंस जाती हैं, बिसरा इकट्ठा करते हैं, गाँव में जाकर लोगों से बात करते हैं, और 3-3 दिन रहने के बाद कोई पुणे चला जा रहा है, कोई दिल्ली चला जा रहा है, कोई चंडीगढ़ चला जा रहा है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। तो भाई आपके पास इतने इतने बड़े बढ़िया डॉक्टर हैं, आपने दिल्ली में इतने बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, तो आप पता करिए, सर्च करिए कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी रिसर्च आप करते हो तो ये बीमारी आपके हाथ में क्यों नहीं आ रही। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो अकेली ये बीमारी नहीं है, और भी बहुत से पहाड़ी गांव हैं जहां पर कुछ ऐसी बीमारी है जो सदियों से चल रही हैं। किसी के हाथ टेढ़े हो रहे हैं, किसी के पांव टेढ़े हो रहे हैं, कहीं पर सिर्फ बोने पैदा हो रहे हैं, कहीं पर सिर्फ गूंगे बहरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इस टेढ़ ड्यूटी को देखने वाला नहीं है। जब स्टेट थी तब भी यही हाल था, अब ड्यूटी है अब भी वही हाल है। सुकेश जी, अब टेक्निकल पॉइंट पे वापस आते हैं। जो आप बात बता रहे थे, आप आगे बढ़िए कि एम्स तो बन गया, रेफर कहां कहां करना है मरीजों को, ये तो एक सिस्टम बना दिया, चेन बना दिया। जम्मू में जो प्रिंसिपल जीएमसी हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है फैलने वाली, और हमने अपनी टीम भेज दी है, जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। मगर एक और डेथ हो जाना 1-2 दिन पहले, और यानी कि कुल जो डेथ टोल है 9 पहुंच जाना, तो 9 क्या सरकार को लगता है कि आंकड़ा अभी ज्यादा नहीं है? क्या इससे हो हल्ला नहीं मचना चाहिए? नहीं, डेथ टोल 10 हो गया है जी। आज की जो डेथ है, जो रात वाली है, उसको डालकर 10 हो गया। सुकेश जी, जरा टेक्निकली इस पे जवाब दीजिए। दीपक जी, एक्चुअली क्या है कि हमारा सिस्टम इस तरीके का हो गया है कि इसको मैं शॉर्टकट में ये बोलूं कि कोलैप्स हो गया है। हर आदमी ये अपनी जिम्मेवारी से बचता है, दूसरे के ऊपर थोपता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अपॉइंट किए गए, वो जब से अपॉइंट हुए हैं वो सिर्फ जम्मू में तब आते हैं जिस दिन फीता काटना होता है, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जम्मू और कश्मीर के हैं, लेकिन वो ज्यादातर कश्मीर में ही रहते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी साहब को देखना चाहिए और इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि भाई आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, वो सिर्फ क्या फीता काटने के लिए जम्मू आएंगे? ठीक है। और दूसरी बात कि जब वो यहां पे थे, मीडिया ने उनको बाइट के लिए कहा, तो उन्होंने अपना जान बचाने के लिए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर आशुतोष को आगे कर दिया, उनसे कहा कि आप बाइट दीजिए। तो डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि ये जो बच्चे मर रहे हैं ये कोई वायरस है, जबकि आप एक ऐसी चेयर पे बैठे हैं जिस पे आपने बात तभी करनी है जब आपके पास एविडेंशियल प्रूफ है, पुख्ता सबूत हो। वही मैं कह रहा हूं सुकेश जी कि आप पल्ला झाड़ने के लिए बाइट दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है, एक डॉक्टर ये कह रहे हैं कि लगता है इज नॉट ए क्लियर रिप्लाई। आपको बताना है कि हुआ क्या है। बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए। मैं इसीलिए आपको ये बोलता हूं कि जब एम्स जम्मू को नहीं मिला था तो जम्मू के हर लीडरशिप ने इसके लिए आवाज उठाई कि भाई हमें जम्मू को एम्स मिलना चाहिए। लेकिन अब जब जम्मू को एम्स मिल गया, लेकिन आज तक किसी ने इस बात की वॉइस नहीं उठाई कि क्या ये जो एम्स जम्मू में बना है, वहां पे जो डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं उनमें कोई भी नेशनल स्टेचर का या इंटरनेशनल स्टेचर का डॉक्टर अपॉइंट हुआ है? इट इज $1 मिलियन क्वेश्चन फॉर सन ऑफ द सॉइल। तो आप जब यहां पे अपॉइंट करते हैं डॉक्टर, तो आपको मेरिट के बेसिस पे डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। बिल्कुल, वो नेशनल स्टेचर का होना चाहिए या इंटरनेशनल स्टेचर का होना चाहिए, ताकि जो बाकी के जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी वो गाइड कर सकें। और देखो, आपको मैं यहां पे ये बताता हूं कि हमारी स्टेट के सर्विलेंस ऑफिसर भी हैं जम्मू डिवीजन के। तो जम्मू डिवीजन के सर्वेलेंस ऑफिसर होने के बावजूद आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि पिछले साल लोगों को चिकनगुनिया हुआ। वो पहली बार जम्मू में चिकनगुनिया हुआ, और चिकनगुनिया के कारण लोगों को जॉइंट पेन होनी शुरू हो गई। हाँ, 2023 में, सितंबर अक्टूबर में, 2023 में। तो मैंने जाके इनसे ये कहा कि भाई आप इस इश्यू के ऊपर CME बुलाओ,
कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके लोग अपडेट नहीं होंगे। क्योंकि मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, जो आर्थो के डॉक्टर्स हैं, उनके पास अगर कोई पेशेंट गया, उसने कहा कि मुझे जॉइंट्स पेन हो रही है, तो उसको टाइमली पेन किलर दे दिया गया। लेकिन आज तक उन लोगों की दर्दें नहीं ठीक हुई हैं। तो इसके ऊपर कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की रिक्वेस्ट के लिए मैंने कहा था, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुई। सुकेश जी, आपसे वापस आऊंगा। पवन जी, जिस तरह सुकेश जी ने बताया कि आखिर एम्स बना, एम्स में क्या कोई नेशनल स्टेचर का, इंटरनेशनल स्टेचर का डॉक्टर अवेलेबल है? क्या सिर्फ इमारत बनना ही काफी? और बड़ी बात यह है कि जम्मू में जब एम्स है, तो क्या एम्स में ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम्स नहीं है जो राजौरी जाकर ये पता करती कि आखिर वहां हो क्या रहा है, बीमारी का नाम क्या है और किस कारण बच्चों की मौत हो रही है, ताकि आगे ये मामले पर काबू पाया जा सके? देखिए, एम्स अभी पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं है। ओपीडी लगा दी गई है, कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया है, अभी भी डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आपने इतनी बड़ी इमारत तो बना दी, लेकिन आपके पास, जैसा सुकेश जी कह रहे हैं कि नेशनल लेवल का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो टीम जहां से जाए और वहां पर जाके जांच करे। ये तो एम्स की बात हो गई। लेकिन जो बाहर से आए थे, पूना से आए थे, पीजीआई से आए थे, उन्होंने क्या किया? क्या वो उस काबिल थे कि उस बीमारी का पता लगा पाते? ये बहुत से सवाल हैं जो इस समय हेल्थ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जम्मू कश्मीर का है उसके ऊपर उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इसको संज्ञान लेना चाहिए, एलजी साहब को खुद संज्ञान लेना चाहिए। ये डेथ टोल बढ़ेगा। जिस तरीके से 5 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, उनका इनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या हुआ है। जब आपके पास 5 लोग जहां पर एडमिटेड हैं, तो उनको दिल्ली भेजिए, वहां के डॉक्टरों को देखें। आपने जहां पर उनको हॉस्पिटल में रखा हुआ है, 4 दिन के बाद एक की डेथ हो जाती है, 5 दिन के बाद दूसरे की डेथ हो जाती है। अभी भी 2 बच्चे जो हैं वो रजौरी के हॉस्पिटल में हैं, 3 जहां पर जम्मू में है, तो 5 लोग अभी उपचाराधीन है, इसी बीमारी का ग्रस्त है, वो उनका इलाज चल रहा है। जब आपको पता ही नहीं इनको क्या हुआ, तो इलाज क्या कर रहे हैं? तभी तो एक डेथ कल हो गई। तो आप इनको बाहर शिफ्ट करिए, बाहर जो बड़े डॉक्टर हैं वो उनकी पैनल बनाइए, वो लोग देखेंगे आखिर बीमारी है क्या। गांव में आके सैंपल ले लिए, वो ठीक बात है, आप यहां से चले गए, बिसरा भी रिपोर्ट आएगी, उसको समय लगेगा, पोस्टमार्टम जो हुआ है उसके आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। भाई, आप जब तक आपको पता ही नहीं ये वायरस है क्या, बीमारी है क्या, तो आप बयान देने से बेहतर है कि इन 5 लोगों को पहले दिल्ली शिफ्ट करिए। वहां पर जो दिल्ली एम्स के भीतर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनका पैनल बनाइए कि भाई आप देखिए, इनको ये 5 लोग हैं, 10 मर चुके हैं, 5 ये हैं, और यहां पे रहेंगे तो आने वाले दिनों ये 5 भी कहां बचेंगे? इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। सुकेश जी, आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह लंबे समय से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बहुत सारी कमियों पर काम करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, यहां पर कहां गलती कर रही है सरकार ये जानने में कि आखिर हो क्या रहा है, या फिर जानबूझकर ये कहा जा रहा है कि मिस्टीरियस डिजीज है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा? देखिए दीपक जी, जो रजौरी, पुंछ, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे जब लोग बीमार होते हैं या किसी का बच्चा बीमार होता है, तो वो ज्यादातर डॉक्टर्स को नहीं दिखाते हैं। वो लोग बिलीव करते हैं, पीर पैगंबर जो होते हैं उनके फांडे करवाते हैं, उनके तावीज डालते हैं, और उनके जो लिखे हुए होते हैं पानी में घोल के पिलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस चीज से इनको फर्क भी पड़ता है, तो वो भी कोई साइंस है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई बीमार होता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो उसको कहते हैं जी आप देखिए जी, ये इसको दवाई नहीं लग रही है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि भाई ये इसको ये वाले ग्रह है, आप इसकी जो है पूजा कराइए। मगर सुकेश जी, वो सब ठीक है, अध्यात्म को मानना बहुत जरूरी है, मगर कम से कम अपने ग्रहों पर यकीन तो करना जरूरी है। एलोपैथी जो दवाई है, डॉक्टर है, जो साइंस है, उस पर भी तो भरोसा करना जरूरी है। मैं वही बताने लगा हूं दीपक जी, आपको याद होगा 2019, दिसंबर 2019 और 2020 में जब रामनगर के छोटे छोटे बच्चे रामनगर में बहुत सारे बच्चों की मरना शुरू हुए थे, तो उसके बाद बहुत देर के बाद इनको पता लगा कि ये जो इन्होंने सब में कॉमन क्या है, वो है कफ सिरप। उस कफ सिरप में डाइथीन ग्लाइकोल की परसेंटेज ज्यादा थी, उसके कारण उन बच्चों की किडनियां फेल हो गई और वो बच्चे तड़प तड़प के मरे। तो उससे पहले जो सिरप होता था उसमें ये चेक ही नहीं किया जाता था कि इसमें डाइथीन ग्लाइकोल की परसेंटेज चेक करनी है कि नहीं चेक करनी है। अच्छा, फिर जब रामनगर के बच्चों
की डेथ हो गई, तो यहां पे कठुआ में एक मॉडर्न टेस्टिंग लैब बनाई गई, जिसकी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने दिल्ली से की जी। लेकिन आज आप उस मॉडर्न टेस्टिंग लैब में जाके देखिए, सिर्फ आप आउटसोर्सिंग बाहर से करते हैं, लेकिन आज तक आप ये देखेंगे कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। मॉडर्न टेस्टिंग लैब तो बन गई, लेकिन वो आज तक ये भी नहीं टेस्ट कर सकती है कि इस दवाई में स्टूराइड है कि नहीं। तो मतलब आपने इतने पैसे से बिल्डिंग खड़ी कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन कर दी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी वाहवाही कर ली, लेकिन वो आज तक काम नहीं कर रही है। सुकेश जी, क्या हाल देखते हैं आप? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। देखिए, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये हम सब के लिए आई ओपनर है, और सरकार को भी देखने की जरूरत है कि वो कहां पे खड़ी है। हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम कहां पे खड़े हैं। देखिए, जब शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया था, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का विजन था, और जब उन्होंने उसको बनाया, उन्होंने बाहर से जितने भी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर थे वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में लाए और अपॉइंट किए, क्योंकि वो विजनरी लोग थे, स्टेट्समैन से, उनको अपने लोगों की परवाह थी। और उस टाइम उन्होंने कश्मीर को एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिया जो बाद में सरकारी लापरवाही के कारण तबाह हो रहा है। आज भी वैसे माना जाए तो स्कीम सौरा मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मगर हमारे जम्मू के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। पवन जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट, बहुत बड़े बड़े प्रेस नोट्स, बहुत बड़ी बड़ी इनॉग्रेशंस, आखिर उसका फायदा क्या अगर हम एक छोटी सी बीमारी का भी पता नहीं चला पा रहे? देखिए, इसमें स्थिति वही है कि फीता काटने वाला सिस्टम चल रहा है। डॉक्टरों के सेमिनार होते हैं, लेकिन इस चीज के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रही है। अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, तमाम जो लोग जहां पर डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ अपनी अपनी बीमारी को लेकर बैठे हुए हैं। ये जो बीमारी बडाल गांव है कोटरंका का, वहां को लेकर जैसा मैंने पहले कहा कि 5 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। भाई साहब, आप इनको शिफ्ट करवाइए, दिल्ली एम्स ले जाइए, वहां पर डॉक्टरों का पैनल बनाइए, वो लोग इनको देखें। यहां जब आपको पता ही नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, वायरस क्या है, तो इनका इलाज क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, सीएम को खुद आगे आना पड़ेगा, एलजी साहब को खुद सोचना पड़ेगा, ताकि यहाँ के लोगों की जान बचाई जा सके। नहीं तो मुझे लग रहा है कि राजौरी का बडाल गांव में ये जो रहस्यमय बीमारी, आप हम अलग अलग नाम उसको दे रहे हैं, ये कहीं उससे आगे निकली तो फिर ज्यादा तबाही हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार, जम्मू कश्मीर में एक फुल फ्लेज हेल्थ मिनिस्टर, मगर अभी तक किसी का भी संज्ञान नहीं कि आखिर जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन के इस छोटे से बडाल गांव में बदहाल हो रहा है, जिस कारण बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं। आखिर वो बीमारी है क्या? तो हम केवल मिस्टीरियस डिजीज के नाम पर इसको छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि हमारे इस विचार विमर्श से ही सरकार जागे, आंखें खुले और कुछ आगे पता चले, ताकि आगे किसी का बच्चा इस मिस्टीरियस बीमारी से मौत के घाट ना उतरे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बीमारी का जल्द से जल्द पता चले, इलाज हो और यहाँ के बच्चे सुरक्षित रहें। उम्मीद है आपको ये सही लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि राजौरी में उन घरों तक ये आवाज पहुंचे जिन घरों में बचपन की किलकारियों की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। बहुत धन्यवाद।